Hello everyone, this is CK Misra and welcome to our new chapter of English grammar that is narration. Narration का मतलब क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच. डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच जब हम लोग पढ़ने को जा रहे हैं तो ये भी जान लीजिए ये आपके क्लास 8 से लेकर 10th तक के सिलेबस में दिया गया है और हर तरह के सवाल इससे पूछे जाते हैं, चाहे वो MCQ हो, फिलअप में दिया हो या फिर आप लोगों को क्वेश्चन दिया रहेगा डायरेक्ट स्पीच में आप लोगों को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है. तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर के बारे में कुछ जानकारी हासिल करेंगे कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच है क्या, व्हाट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नरेशन. नरेशन का क्या अर्थ होता है, हिंदी में होता है कथन, जो चीज़ हम लोग नरेट करते हैं. यहाँ पर देखेंगे कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब, जैसे कि मान लीजिए कि ये वार्तालाप हो रही है, ये क्या हो रही है, वार्तालाप हो रही है, बातचीत हो रही है, नरेट किया जा रहा है. तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये देखिए, ये जो है पापा हैं, ये जो है डॉली है और ये जो है भोली है. ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों सिस्टर्स हैं, ये दोनों सिस्टर्स हैं. ठीक है, तो यहाँ पर ये समझेंगे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या है. मान लीजिए एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा है कि फादर सेड टू डॉली. फादर ने किसको कहा, तो डॉली को कहा. क्या बोला गया, आई हैव अ डॉल फॉर यू. मैंने तुम्हारे लिए एक डॉल लाया, मेरे पास तुम्हारे लिए एक डॉल है, मैंने खरीद कर लाया. किसको बोला, फादर ने डॉली से कहा कि तुम्हारे लिए डॉल. अब ये डॉली क्या करती है, ये डॉली काफ़ी खुश हो जाती है, काफ़ी खुश हो जाती है और खुश होकर अपने सिस्टर भोली के पास जाती है और उसको इसी चीज़ को बताती है. मतलब किसके कथन को, तो फादर ने जो डॉली को कहा वही कथन को डॉली जाकर अपने सिस्टर भोली को बताती है. तो किस तरह बताएगी, जैसे फादर ने कहा कि डॉली मैं तुम्हारे लिए एक डॉल लेकर आया हूँ. अब ये डॉली क्या करेगी, भोली के पास जाएगी ना. तो भोली के पास कैसे जाएगी, कैसे बोलेगी वो कि फादर ने डॉली से कहा कि डॉली मैं तुम्हारे लिए डॉल लाया हूँ, ऐसा तो नहीं बोलेगी. ये डॉली जाएगी भोली के पास, बोलेगी सुनो, सिस्टर के पास जाकर बोलेगी सुनो भोली, पापा ने मुझसे कहा, पापा ने मुझसे कहा, क्या कहा कि वो मेरे लिए एक डॉल लेकर आए. पापा ने मुझसे कहा कि वो मेरे लिए एक डॉल लेकर आए. ठीक है, मतलब उसी कथन को, यहाँ डॉल की डॉल लेकर पापा आए, ये तो नहीं बोल रही है कि कोई और लेकर आया. मतलब उसी कथन को, पापा के द्वारा कहे गए कथन को वो क्या करती है, इस तक पहुंचाती है. अब इस लड़की को, भोली को जो है, ये तो कंफर्म हो गया कि डॉल किसने लाया, तो पापा ने लाया. लेकिन पापा तो भोली को नहीं बोले थे. पापा किसको बोले थे, तो पापा बोले थे डॉली को. लेकिन डॉली जाकर उस बात को किसको बताई, भोली को. यही है डायरेक्ट इनडायरेक्ट. आप लोग साइंस में पढ़ते हैं ना कि साइंस में हर्बीवोर्स जो होते हैं वो डायरेक्टली प्लांट्स पर डिपेंड है, वहीं पर कार्निवोर्स जो है इनडायरेक्टली डिपेंड है. ठीक है, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मतलब, मैंने तुमसे कहा. जो बोलने वाला होता है आई या वी, बोलने वाला आई और वी स्पीकर, सुनने वाला जो लिसनर होगा वो होगा यू, तुम या तुम लोग, आप या आप लोग. और जिसके बारे में कहा जाए वो तो थर्ड पर्सन है. मैंने तुमसे कहा, तुमने मेरी बात को जाकर किसी थर्ड पर्सन को बताया, किसी तीसरे व्यक्ति को बताया. तो वो मेरे कहे गए कथन को जब आपने तीसरे को बताया तो वहाँ मेरी कथन जो है उस तक कैसे पहुँची, इनडायरेक्ट मोड में. इनडायरेक्ट, मैंने उससे नहीं कहा, आपने उससे कहा. मेरी आपसे बात हुई, आपने उस कथन को जाकर उस पर्सन को कहा. तो यहाँ पर देखेंगे डायरेक्ट स्पीच में क्या है कि व्हेन द स्टेटमेंट मैंने जो कहा गया, स्पीकर के द्वारा जो कहा गया, स्टेटमेंट ऑफ द स्पीकर इज नरेटेड इन द सेम वे, मतलब स्पीकर के वर्ड में ही, हू बहू उसी के वर्ड में जब हम लोग कहते हैं, जैसे फादर सेड टू डॉली आई हैव अ डॉल फॉर यू. फादर ने डॉली से कहा मेरे पास तुम्हारे लिए डॉल है. तो हूबहू जब इसी को लिख देंगे तो वो तो डायरेक्ट ही हुआ ना.
इनडायरेक्ट में क्या करेंगे, इसकी बातों को अपने शब्दों में हम लोग कहेंगे। जब वक्ता स्पीकर के कथन को उसी के शब्दों में हूबहू कर दिया जाए तो दैट इज डायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या है कि व्हेन द स्टेटमेंट ऑफ द स्पीकर, जो स्पीकर कौन थे यहाँ पर, पापा। स्पीकर कौन थे, पापा। पापा ने बताया। तो व्हेन द स्टेटमेंट ऑफ स्पीकर इज नरेटेड टू समवन इन, और जैसे कि अपने में, इन हिज और हर, आप अपने शब्दों में, जो उसने सुना है, जो लिसनर है, वो अपने शब्दों में जाकर वो कहता है किसी थर्ड पर्सन को। जब वक्ता के द्वारा बोले गए कथन को अपने शब्दों में किसी और को बताया जाए, जैसे पापा ने डॉली को कहा, डॉली अपने शब्दों में जाकर बोली को कही। तो यही है हमारा क्या है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब यहाँ पर हम लोग कुछ पॉइंट्स को देखेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ते समय में। तो देखिए, ये डायरेक्ट हम लोगों को क्या करनी है, तो क्वेश्चन में डायरेक्ट आप लोगों को दिया है, डायरेक्ट नरेशन में जो है दिया रहेगा डायरेक्ट स्पीच में, आप लोगों को इन्वर्ट में, इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर देना है। तो इनडायरेक्ट में के लिए कुछ रूल है। तो सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे, देखिए यहाँ पर जो है ये वाला भाग जो होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर के जो भाग है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको समझेंगे। तो ये है हमारा रिपोर्टिंग स्पीच और ये है हमारा रिपोर्टेड स्पीच। इसको अलग से देख ले, एक एक पार्ट को देखना है, कुछ वर्ड्स को देखना है जो हम लोगों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते समय ज़रूरत पड़ेगी, और साथ में टेंस के कुछ रूल को भी जानना है हम लोगों को, कुछ वर्ड्स को कि किस प्रकार कौन से, जैसे ये मेनली क्या होता है ना कि इसमें प्रोनाउंस चेंज होते हैं। सबसे पहले आप लोग याद रखेंगे, टेंस चेंज हो या ना हो, प्रोनाउन जरूर चेंज होगा, ठीक है। और टेंस डिपेंड करता है कि वो रिपोर्टिंग वर्ब वाला, जैसे ये रिपोर्टिंग वर्ब है ना, तो रिपोर्टिंग वर्ब वाला जो है वो प्रेजेंट में है, फ्यूचर में है या पास्ट में है, उस पर वो डिपेंड करता है। और यदि पास्ट में होगा तभी टेंस चेंज होगा, लेकिन वो भी ध्यान रखेंगे अगर पास्ट में है तो भी कुछ वाक्यों में टेंस नहीं बदलता है। किन वाक्यों में, तो आगे हम लोग देखते हैं। डायरेक्ट स्पीच है, तो मोहन सेड टू मी, मोहन ने मुझसे कहा। तो सबसे पहले ये जान लेंगे हम लोग कि ये जो है हमारा, ये जो है इसको हम लोग कहेंगे रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है। और दूसरा जो पार्ट है इसका, उसको हम लोग कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब, सॉरी रिपोर्टिंग, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। तो यहां पर जो है इस पार्ट को रिपोर्टिंग स्पीच और इस पार्ट को रिपोर्टेड, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होगा उस पार्ट को हम लोग कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच। हम लोगों को क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब को देखकर, रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा है, ये। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि ये जो है ये है सब्जेक्ट, ये हमारा वर्ब है जिसको हम लोग कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब, और ये हमारा जो है वो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट। क्योंकि अभी हम लोगों को चेंज करते समय कुछ की ज़रूरत पड़ेगी, ये याद रखेंगे क्या है, सब्जेक्ट, ये है हमारा वर्ब और ये है ऑब्जेक्ट, ठीक है। चेंज करते समय ज़रूरत पड़ेगी, किसको चेंज करनी है हम लोगों को, रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करनी है, ठीक है। एक पार्ट जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है वो रिपोर्टिंग स्पीच, और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है वो रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच में 3 खंड में बांटा है मैंने। मोहन जो है वो सब्जेक्ट है, क्योंकि जो भी कोई काम करता है वो सब्जेक्ट होता है, तो यहाँ पर मोहन जो है वो सब्जेक्ट है। सेड जो है वो वर्ब है, कहा है, तो इसको देखना है कि वे प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में। साथ में जो मी है वो ऑब्जेक्ट है। तो इनको चेंज करते समय हम लोगों को पहले क्या है कि रूल्स यहाँ पर जो है चेंज करना है, मतलब डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में जब कन्वर्ट करना है तो फर्स्ट हम लोगों को क्या देखनी होगी, प्रोनाउंस। मैंने कहा टेंस चेंज हो या ना हो, सबसे पहले प्रोनाउंस को हम लोग देखेंगे।
प्रोनाउंस के बाद जो है, प्रोनाउंस के बाद हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग टेंस देखेंगे, टेंस। ठीक है, टेंस मतलब किस काल में है वो, उसको भी चेंज करना है। कुछ मॉडल्स होगा उनको भी पढ़ना है हम लोगों को। साथ में जितने भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आप बनाएंगे, चाहे वो किसी भी तरह का सेंटेंस हो, जैसे हम लोगों का क्या है ना, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस। ये कितने तरह के होते हैं। पहला जो है स्टेटमेंट वाला हम लोग पढ़ेंगे, स्टेटमेंट। और स्टेटमेंट में हमारा क्या है, एक या तो पॉजिटिव में होगा या नेगेटिव में होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। पॉजिटिव माने हाँ, जैसे सिंपल को, सिंपल वाला जो होगा, सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस होगा। फिर हमारा टेंस बेस्ड होगा, टेंस बेस्ड। फिर हमारा मॉडल बेस्ड होगा, मॉडल बेस्ड। फिर जो है ये आ गया स्टेटमेंट के तहत। ठीक है, फिर 5 हम लोगों को क्या पढ़नी है, इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव। 6 हम लोगों को पढ़नी है ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव। 7 पढ़नी है एक्सक्लामेटरी, एक्सक्लामेटरी। और जब हम लोग सिंपल पढ़ रहे होंगे तो इसमें पॉजिटिव, नेगेटिव, और साथ में हम लोग क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव का भी पढ़ लेंगे। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में क्या है, क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पर हम 8 नंबर में इंट्रोगेटिव भी दे सकते हैं, इंट्रोगेटिव। ये क्लास 8 हो, 9th हो, 10th हो, सबके सिलेबस में है। तो इतना सारा हम लोगों को देखना है। तो टेंस बेस तो हम लोगों को देखना ही है। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रोनाउंस किस प्रकार हम लोग देखेंगे, तो एक रूल होता है, देखिए इसमें ये याद रखेंगे, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। इसके तहत जो है हम लोग 123 का रूल फॉलो करते हैं। मतलब क्या है, SON, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन जो है चेंज। अब ये चीज़ देखिए कि ये जो फर्स्ट पर्सन है कहाँ का देखेंगे हम लोग, कहाँ का चेंज होगा। तो हम लोगों का जो रिपोर्टेड स्पीच वाला, यहाँ देखिए प्रोनाउन जो है, यहाँ का जो प्रोनाउन है, यहाँ का जो वर्ब है, यहाँ का जो ऑब्जेक्ट है, उसको ध्यान देना है। तो फर्स्ट पर्सन कहाँ वाला ये बोला जा रहा है, ये बोला जा रहा है रिपोर्टेड स्पीच का, रिपोर्टेड स्पीच का। ठीक है, ये चेंज होगा अकॉर्डिंग टू किसके अनुसार, सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट कहाँ वाला देखेंगे, रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच। मैंने आप लोगों को बता दिया कि इन्वर्टेड कॉमा के जो बाहर का पार्ट होता है, बाहर का भाग होता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, रिपोर्टिंग स्पीच। और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी स्टेटमेंट हो, चाहे वो नेगेटिव में हो, पॉजिटिव में हो, इंट्रोगेटिव में हो, ऑप्टेटिव में हो, इम्पेरेटिव में हो, वो सारे के सारे रिपोर्टेड स्पीच है। तो रिपोर्टेड स्पीच के कुछ वर्ड्स को चेंज कर रहे हैं। तो इधर वाला क्या है, ये रिपोर्टेड स्पीच वाला बता रहा है कि फर्स्ट पर्सन होगा तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, माने रिपोर्टिंग स्पीच वाले सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। इसी तरह जो है सेकेंड पर्सन चेंजेज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। और थर्ड पर्सन यदि हो, थर्ड पर्सन क्या है हमारा, तो थर्ड पर्सन वो नो चेंज, किसी तरह का चेंज नहीं होगा। अब ये आप लोगों को याद रखना है कि हमारा फर्स्ट पर्सन कौन है, सेकंड कौन है, थर्ड कौन है। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन की जब कभी भी हम लोग बात करेंगे तो इसमें हम लोगों का क्या आएगा, आई और वी। ये आई और वी मैं विस्तार से इसे बताऊंगा अभी, आई और वी, क्योंकि जो बोलने वाला स्पीकर होता है वो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन में लिसनर होगा, मतलब वो यू होगा, और थर्ड पर्सन में मतलब क्या होगा, ही, सी या दे, ये हो जाएगा हमारा थर्ड पर्सन में। ठीक है,
मैं विस्तार से बताऊंगा। फिलहाल यहाँ से आप लोग याद रखेंगे फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट एंड थर्ड पर्सन नो चेंज। ये चीज़ को ध्यान में रखेंगे। आप देखेंगे कि पर्सन किस तरह चेंज हो रहा है, यानी प्रोनाउंस में जो डिफरेंट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हो प्लूरल हो, वो कैसे हम लोग चेंज करेंगे, क्योंकि पहले इसी को क्लियर करना है, यही चेंज होगा, उसके बाद के बाकी के वर्ड्स को हम लोग देखते हैं। ठीक है, वो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन है। सबसे पहले देखिए सब्जेक्टिव मोड। सब्जेक्ट के फॉर्म में जो होगा फर्स्ट पर्सन में वो आई होगा, वी होगा। आई जो है वो सिंगुलर है, मैं, और वी जो है वो प्लूरल के लिए है। ठीक है, इन दोनों को हम लोग किस फॉर्म में कहेंगे, हम लोग कहेंगे सब्जेक्टिव फॉर्म। सब्जेक्टिव फॉर्म यानी ये वाला लाइन जो है अगर हम सब्जेक्टिव फॉर्म के लिए बना दें तो समझ में आएगा कि ये सब्जेक्टिव फॉर्म के लिए। सेकंड क्या है हमारा, आप देखिए आई के लिए हो जाता है मी माने मुझे, और आज माने हमें। ठीक है, मी माने मुझे, ये हो गया आपका सिंगुलर फॉर्म में, सिंगुलर फॉर्म में, और ये हो गया प्लूरल फॉर्म में। यानी मुझे, केवल मुझे, सिंगल पर्सन का बोध हो रहा है तब हम लोग मी लिखेंगे और प्लूरल होगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म मानेंगे। ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट के रूप में रहेगा। ठीक है, और ये वाला जो घर है हमारा ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट के रूप में। और थर्ड जो बचता है, थर्ड, इसमें हम लोग लिखते हैं आई के लिए माई और वी के लिए आवर। ये क्या बताता है, ये अधिकार बताता है कि मेरी पुस्तक, मेरा घर, मेरी बहन, मेरा भाई, ये क्या है, ये बताता है कि उस पर हमारा जो है पोजीशन है, अधिकार है। तो ये जो है सिंगुलर में है एवं ये प्लूरल में है। इनको हम कहेंगे पॉसेसिव, पॉसेसिव। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पर्सन के लिए। आई और वी सब्जेक्ट के फॉर्म में होगा, मी और अस ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होगा, माई और आवर पॉसेसिव के फॉर्म में होगा जो अधिकार बताएगा। उसी हिसाब से सेकंड में आ जाते हैं हम लोग। सेकंड में क्या है, सेकंड में देखिए, सेकंड में यू, यू माने क्या होता है, तुम। तो तुम का हो गया तुम या आप, अंग्रेजी में तो सेम होता है ना। यू का मतलब तुम भी होता है, यू का मतलब आप भी होता है। और क्या सेम होता है, इसका प्लूरल भी सेम हो जाता है। यू का मतलब हो गया क्या, यहाँ पर प्लूरल फॉर्म में होगा तो तुम लोग, यहाँ तुम लोग, यहाँ आप तो यहाँ आप लोग। ये किस फॉर्म में है, ये सब्जेक्ट के फॉर्म में है, सब्जेक्टिव। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं, यहाँ भी होता है देखिए ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। यू माने तुम्हें, तुझे, आपको, यू तुम लोगों को, आप लोगों को। ठीक है, तो ये जो है गया यहाँ सिंगुलर फॉर्म में और ये प्लूरल फॉर्म में, दोनों सेम ही है। मतलब सिंगुलर हो प्लूरल हो दोनों सेम हो, और साथ में सब्जेक्टिव फॉर्म में और ऑब्जेक्टिव फॉर्म में सेम हो जाता है। तो अब हम लोग पहचानेंगे कैसे, कोई भी सेंटेंस में अगर हम लोगों का डायरेक्ट वाले सेंटेंस में दिया तो पहचानेंगे कैसे वहाँ पर। जैसे यहाँ तो पहचान लिया कि मी, ये ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है, लेकिन अगर यू दिया रहेगा तो ये चीज़ जान ले कि ऑब्जेक्ट होता है वर्ब के बाद। ठीक है, पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट अगर यू लास्ट में होता है, अंत में होता है, तो वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होगा, तो हम लोग उसका ऑब्जेक्ट वाला देखेंगे। और अगर प्रथम में होगा, फर्स्ट में होगा, तो हम लोग सब्जेक्ट के फॉर्म में देखेंगे। अब इसका देखिए पॉसेसिव में क्या होगा, योर माने तुम्हारा और योर माने तुम लोगों का, योर माने आपका, योर माने आप लोगों का। यहाँ भी सिंगुलर है एंड प्लूरल है। ठीक है, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन कौन होता है, तो इनको छोड़ दीजिए। जैसे आई वी यू, आई वी यू, इनको छोड़कर किसी की भी बात कर लें वो थर्ड पर्सन में होगा। यदि हम पुस्तक की बात करें तो थर्ड पर्सन, बल्ब की बात करें थर्ड पर्सन, टीवी की बात करें थर्ड पर्सन, देश की बात करें थर्ड पर्सन, मोहल्ले की बात करें थर्ड पर्सन, नदी की बात करें थर्ड पर्सन, वह, वे लोग, सारे थर्ड पर्सन। आई वी यू, आई
वी, यू, इनको छोड़कर जितने भी आएंगे वो सारा थर्ड पर्सन है। उन्हीं में आपको देख लेना है कौन सा सिंगुलर है कौन प्लूरल है। अगर हम मकान की बात करेंगे तो सिंगुलर, मकानों की बात करेंगे तो प्लूरल, लड़के की बात करेंगे एक लड़का है तो सिंगुलर, और लड़कों की बात करेंगे तो प्लूरल। तो यहाँ पर थर्ड पर्सन में क्या आएगा, ही किसी मनुष्य के लिए, कि मनुष्य में क्या है, मेल, ही मेल को बताता है, आप लोग जानते ही हैं। ही हो सी, ही सी, ये जो है किसी नेम के लिए आता है। अगर मेल का नाम हो जैसे मोहन तो उसके लिए ही लगाएंगे, फीमेल है गीता तो उसके लिए सी लगाएंगे, तो ही सी। और ये हो गया प्लूरल इसका दे। ये दोनों जो है ये क्या है, ये सिंगुलर फॉर्म में है और ये जो है प्लूरल फॉर्म में। ठीक है। अब ये सब्जेक्ट के, ये जितने भी लाइन में दिख रहे हैं आप सब्जेक्ट के फॉर्म में होगा, माने सेंटेंस में पहले होगा। किस सेंटेंस में हम लोग को देखना है, रिपोर्टेड स्पीच वाला। अब हम लोग ऑब्जेक्ट के फॉर्म में इसका क्या हो जाएगा, तो ही के लिए हिम होगा और सी के लिए हर होगा। इसी तरह दे के लिए देम होगा। ठीक है। और पॉसेसिव में आ जाते हैं तो पॉसेसिव में क्या होगा, ही के लिए हीज, सी के लिए हर और दे के लिए देयर। मीनिंग सबका याद रखेंगे। आई, मैं, वी हम लोग, मी मने मुझे, यस मने हमें, माई मतलब मेरा, आवर मतलब हमारा, यू तुम आप, यू प्लूरल में होगा तो आप लोग तुम लोग, यू तुझे तुमको, यू तुम लोगों को, ठीक है, आप लोगों को, योर तुम्हारा, योर तुम लोगों का, अधिकार को बताता है। ही वह पुरुष के लिए, सी वह स्त्री के लिए, दे वे लोग। जब ही मान लीजिए दो बार है कि वह, ऐसे तो नहीं ना, राम और श्याम दोनों के लिए हम लोग क्या करेंगे, राम के लिए वह और श्याम के लिए वह, तो क्या बोलेंगे, वह बाजार गया, नहीं वे लोग बाजार गए, क्योंकि वहाँ प्लूरल हो गया, एक से अधिक हो गया। तो दे क्या हो गया, वे लोग प्लूरल हो जाता है। जब ही सी बहुत सारे हो जाएं, एक से अधिक हो जाएं, तो उसको हम दे से डिनोट करेंगे। हिम माने उसे, हर माने उसे। हिम किसके लिए उसे, तो बॉयज़ के लिए, मेल के लिए। हर किसके लिए, फीमेल के लिए उसे। देम उन लोगों के लिए उसे, माने यह ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। हीज उसका, किसी लड़के का, फीमेल मेल का, हर फीमेल के लिए, डियर उन लोगों के लिए। ये प्रोनाउन हम लोगों को, ये टेबल को आप लोग कंटस्ट कर लेंगे, टेबल को याद रखेंगे, क्योंकि ऐसे भी नाउन के बाद प्रोनाउन हम लोगों को पढ़नी होती है, वहीं पर ही लोग ये बता दिया जाता है, लेकिन यहाँ काफ़ी कंपलसरी होने वाला है। इसी में बच्चे जो है अटक जाते हैं। जब हम लोगों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने दिया जाता है तो सारी प्रॉब्लम यहीं पर होती है। आप देखेंगे आगे जब मैं बताऊंगा सेंटेंस को। तो अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ वर्ड्स को देख लेते हैं कि यदि टेंस में कुछ बदलाव होता है, टेंस यदि बदलता है, यदि टेंस पास्ट में होता है तभी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा। तो इसको भी देखते हैं। जब हम लोग टेंस की बात करते हैं तो टेंस किस प्रकार बदलता है, चेंजेज इन टेंस एंड अदर सम अदर वर्ड्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे नोट में दिया हुआ है कि रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा है, ये ना रिपोर्टिंग स्पीच वाला जो वर्ब है सेड, उसके बारे में बताया जा रहा है। इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट या फ्यूचर। आप देखिए टेंस पढ़ने से फ़ायदा हुआ कि हम लोग सेंटेंस को पढ़ने के बाद जान पाएंगे कि हमारा सेंटेंस प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है। तो क्या होगा, यदि हमारा सेंटेंस प्रेजेंट में, यदि हमारा सेंटेंस प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो तो देयर इज नो चेंज इन टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा, ना तो एम इज आर वाज वेयर में जा रहा है, ना तो वो सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में जा रहा है। मतलब टेंस से कोई मतलब नहीं है, टेंस चेंज नहीं होगा। यदि कब चेंज होगा, यदि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब ये जो है ये सेड है, मान लीजिए सेड के जगह सेज रहता या विल से रहता तो वो तो प्रेजेंट में या फ्यूचर में है तो वहाँ चेंज नहीं होगा। लेकिन जब सेड है मतलब पास्ट है, कहा, सेड मतलब कहा, तो वहाँ पास्ट है, तो वहाँ पर हम लोगों को चेंज करनी होगी। तो सारा टेंस को जानने का जरूरत है, केवल कुछ वर्ड्स देखेंगे। जैसे देखिए यहाँ मैं लिखता हूँ एम
या इज, अगर एम इज रहता है डायरेक्ट का मतलब कहाँ पर, तो रिपोर्टेड स्पीच वाले को देखना है। मैं बार बार अब दोहरा रहा हूँ कि जो भी चेंजेस लाना है वो अधिकांश चेंजेस रिपोर्टेड स्पीच में लाना है। यहाँ पर क्या चेंज होता है, यहाँ पर केवल कभी कभी, जैसे कि मान लीजिए इंट्रोगेटिव वाला सेंटेंस हो या ऑप्टेटिव वाला हो, इम्पेरेटिव वाला हो, तो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब केवल चेंज होगा। बाकी जो चेंजेस करना है हमको रिपोर्टेड स्पीच वाला में करना है। तो एम और इज अगर रिपोर्टेड स्पीच में होगा और वो चेंज हो जाएगा वाज और वर में। कब होगा ये वाज या वेयर, कब होगा एम इज वाज, जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा। अगर आर है, एम इज आर, तो वाज वेयर में चेंज हो गया। हैव या हैज हो तो वो हैड में चेंज हो जाएगा। इसी तरह कुछ मॉडल्स को भी हम लोग देखेंगे। कुछ मॉडल्स में हो गया जैसे कैन, कैन हो, शैल हो, विल हो, मे हो, ये सारा चेंज हो जाएगा। कैन किस में चेंज हो जाएगा, कुड में। शैल शुड में, शुड में। विल वुड में, मे माइट में। इस तरह चेंजेस हम लोगों को करना है। कब, जब पास्ट में होगा तो। इसके अलावा और क्या चेंज होगा, जैसे हम लोगों का टुडे होता है, टुडे का मतलब आज, तो इसका चेंज होकर क्या बन जाएगा, दैट डे, दैट डे। दिस होगा, दिस का चेंज हो जाएगा, दैट हो जाएगा। दिस का हम लोगों का दैट हो जाएगा। दीज होगा तो THESE, दीज, दीज का दोज हो जाएगा। इसके बाद फिर और भी देखेंगे जैसे यस्टरडे, यस्टरडे मैंने बीता हुआ कल, तो इसका क्या लिखेंगे, तो हम लोग लास्ट डे भी इसका लिख सकते हैं। यस्टरडे को लास्ट डे भी लिख सकते हैं, या फिर द डे बिफोर, डे आफ्टर होता है ना, द डे बिफोर माने आज के दिन के पहले, यस्टरडे। टुमारो, टुमारो माने आने वाला कल, तो इसको क्या करेंगे, द फॉलोइंग, द फॉलोइंग डे, या फिर नेक्स्ट डे, या फिर नेक्स्ट डे भी लिख सकते हैं इसको। इसको द डे बिफोर लिखे, या फिर लास्ट डे या प्रीवियस डे भी लिख सकते हैं टुमारो का। ठीक है, और क्या चेंजेस होगा इसमें, और कुछ जैसे हियर रहे तो हियर, इसका देयर कर देना है। नाउ रहे, नाउ मैंने अब, तो इसका देन कर देना है। एगो रहेगा पहले, तो इसको बिफोर, बिफोर या अर्लियर कर लिख लेंगे हम लोग, अर्लियर। ये सारे वर्ड्स हैं जो चेंज कर सकते हैं। तो देखिए टेंस, क्या टेंस के लिए अलग से पढ़ना होगा, नहीं। एम इज आर, यदि एम इज हार होता है, आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। टेंस में हम लोग क्या करते हैं, तो एम या इज ये दोनों रहेगा तो इसका क्या बन जाएगा, वाज। अगर आर होगा तो क्या बन जाएगा, वेयर। अगर हैव या हैज़ होगा तो, हैव या हैज़ होगा तो इसका हैड बन जाएगा। ठीक है, अगर हमारा ये टेंस में यूज हो रहा है एम इज आर, डू या डज हो, डू या डज होगा तो क्या हो जाएगा, डीड हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए, ये समझ में आ गया, अगर मान लीजिए यहाँ पर वाज वेयर ही रहे तो वाज या वेयर, और भी याद रखेंगे V1 यदि रहेगा तो V2 हो जाएगा। वर्ब का पहला रूप वर्ब का दूसरा रूप में चेंज हो जाएगा। अगर हमारा वाज या वेयर ही रहेगा तो क्या करेंगे, हैड बीन लगा देंगे। अगर हमारा डीड ही रहेगा मतलब V2 ही रहेगा तो क्या होगा, हैड हो जाएगा, हैड V3। टेंस हो गया। टेंस का इतना ही तो जानना है हम लोगों को।
टेंस में क्या जानना था कि एम इज आर रहेगा तो वाज वेयर हो जाएगा। एम इज आर किस में होता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, यानी पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। हैवेज किस में होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट में, वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। तो उतना टेंस को नहीं पढ़ना, हम लोगों को जानना एम इज रहे तो वाज, आर रहेगा तो वेयर, हैवेज रहेगा तो हैड, डू डज रहेगा तो डीड, V1 रहेगा तो V2, वाज वेयर अगर रहेगा पास्ट कंटिन्यूअस में ही तो हैड बीन लग जाएगा, और डीड रहेगा तो हमारा क्या होगा, डीड रहेगा तो देखिए यहां अगर हम लोग का वाज वेयर अगर रहे तो उसको क्या करेंगे हम लोग, हैड बीन। और अगर हमारा डीड या V2 रहेगा तो क्या हो जाएगा, हैड V3। बस यही याद रखना है। टेंस का हो गया, लेकिन ये जरूरत कब पड़ेगी, जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा। प्रेजेंट या फ्यूचर होने पर टेंस की जरूरत नहीं होगी। केवल ये सब वर्ड्स जैसे है ना, टुडे, दैट डे चेंज हो रहा है ना, टुडे, दीज, उसके बाद यस्टरडे, टुमारो, हियर, नाउ, एगो, ये सब जो है हमारा चेंज होगा। कहीं कहीं कम, गो का कम भी हो जाता है, गो का कम भी होगा। क्लियर है? वाक्यों को देखेंगे। ये जो सेंटेंस है हमारा किसमें है, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव का मतलब ये पॉजिटिव स्टेटमेंट, सिंपल कथन या पॉजिटिव फॉर्म में जो होगा वैसे सेंटेंस को। स्पेशल रूल क्या है, अब तक जो हमने पढ़ा वो था जनरल रूल, वो कॉमन रूल सबके लिए यूज होगा। जितने तरह भी सेंटेंस होंगे सबके लिए यूज होगा। यहाँ पर स्पेशल रूल्स में क्या हम लोग देखेंगे, फर्स्ट नंबर क्या चेंज होगा, तो यहाँ से सेड टू अगर ये रहता है, कहाँ रहेगा ये रिपोर्टिंग वर्ब। मैंने बताया था ना कि दो भाग में बांटा है, डायरेक्ट स्पीच को दो भाग में बांटा। इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो है वो रिपोर्टिंग स्पीच और उसके वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग स्पीच, और उधर वाले जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है वो रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब को यदि सेड टू रहे तो उसको टेल या टोल्ड में बदला जाएगा। साथ में नोट में मैंने लिखा व्हेन देयर इज एन ऑब्जेक्ट, जब कोई ऑब्जेक्ट होगा, जैसे राम सेड टू मी, सेड के बाद ऑब्जेक्ट है ना मी, तो उस समय वहां पर सेड को टोल्ड में बदलेंगे। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट ना हो, राम सेड, द टीचर सेड यू आर गिल्टी, यू आर इनोसेंट, तो वहां पर क्या है, ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो उस स्थिति में यहाँ पर सेड टू का सेड टू या टेल का टेल रहेगा, टेल्स का टेल रहेगा। ठीक है, याद रखेंगे जब ऑब्जेक्ट होगा तभी चेंज होगा। दूसरा क्या है, इन्वर्टेड कॉमा या कॉमा, पहले कॉमा लिखा जाएगा उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा। तो यहाँ देखेंगे ये कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, तो इन्वर्टेड कॉमा या कॉमा को चेंज करके हम लोग क्या यूज करेंगे, दैट। तो कुछ एग्जाम्पल देखिए, समझ में आएगा, सबको चेंज करना है। इसका क्या है, तो गौरी, तो गौरी लिखा जाएगा, गौरी। सेड टू चेंज होगा, बिल्कुल होगा, ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, देखिए ऑब्जेक्ट है ना सेड के बाद, यही चीज ध्यान रखना। अगर यहाँ तक होता गौरी सेड तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड ही रहेगा। गौरी सेड टू तो क्या हो जाएगा, टोल्ड। सेड टू को हटा के हमने क्या कर दिया, टोल्ड। किससे कहा, मी। अब चेंज होना शुरू हो गया, इन्वर्टेड कॉमा या कॉमा के लिए क्या लगा दिया गया, दैट। गौरी टोल्ड मी दैट, गौरी ने मुझसे कहा, क्या कहा, यू आर। देखिएगा यहीं पर ऑब्जेक्ट में कंफ्यूजन होता है, यू आर इंटेलिजेंट। तो सबसे पहले तो ये देखिए कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन है और सब्जेक्टिव फॉर्म में है। सब्जेक्टिव फॉर्म में मैंने बताया था ना, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉसेसिव। तो ये सब्जेक्ट, ये सेकेंड पर्सन 100, ये वाला रूल याद रखेंगे, 1 2 3 SON। ठीक है, फर्स्ट पर्सन हो तो सब्जेक्ट को देखना है हम लोगों को, सेकेंड पर्सन हो तो ऑब्जेक्ट देखना है। या हम लोगों का क्या है, यू मतलब तुम या आप, यू मतलब तुम या आप, तो सिंगुलर फॉर्म में है ये। यहाँ पर से आ जाइए, ये किसको देखेगा, सब्जेक्ट को देखेगा नहीं, ऑब्जेक्ट को। तो हमारा ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट को देखेगा। ऑब्जेक्ट कौन सा पर्सन है, मी।
ऑब्जेक्ट मी। यू माने होता है क्या, तुम या तुम लोग, आप या आप लोग, ठीक है। तो मी जो है वो हमारा कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, मी फर्स्ट पर्सन, और ये ऑब्जेक्ट के रूप में है, तो ये क्या ऑब्जेक्ट बना दूं, नहीं, यहाँ जो इस फॉर्म में है ये किस फॉर्म में है, ये सब्जेक्ट के फॉर्म में है ना, ये शुरू में है मतलब सब्जेक्ट के फॉर्म में है, तो सब्जेक्ट के फॉर्म में कौन होगा, मी के लिए क्या लगेगा यहाँ पर, ये कह रहा कि मी को देखिए यार, मी के लिए जो सब्जेक्ट का फॉर्म होगा वही लगा दीजिए। तो मी के लिए क्या लगता है, याद कीजिए, आज के लिए भी, मी के लिए आई, तो यहाँ पर यू को चेंज कर देंगे आई। यहीं पर कंफ्यूजन होगी। सेकेंड पर्सन देखना है, सब्जेक्ट के फॉर्म में है तो सब्जेक्ट के फॉर्म में ही लिखाएगा यहाँ पर। ये सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट को देखेगा, क्योंकि सेकेंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है हमारा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर वाला सब्जेक्टिव मोड क्या था, सब्जेक्टिव मोड में क्या था, पहले था आई वी, याद है ना, ये सब्जेक्टिव मोड में था, तो इसी को लिखना है हम लोगों को आई। आप देखिए आई के साथ क्या होता है, अब आर को मत देखिएगा, आर को नहीं देखना है हम लोगों को, आई के साथ क्या होता है, एम। क्या यहाँ टेंस चेंज होगा, बिल्कुल होगा, ये पास्ट में है, तो एम का क्या चेंज हुआ था, वाज, आई वाज। उसके बाद इंटेलिजेंट, ये चेंज नहीं होगा, इसका हमने कहीं भी नहीं पढ़ा। तो यहाँ हुआ गौरी टोल्ड मी दैट आई वॉज इंटेलिजेंट, मतलब गौरी सेड टू मी, गौरी ने मुझसे कहा यू आर इंटेलिजेंट, गौरी ने मुझसे कहा तुम तेज हो, गौरी ने मुझसे कहा तुम तेज हो। अब मैं जाकर किसी और को बता रहा हूँ तो क्या बोलूँगा, गौरी टोल्ड मी, गौरी ने मुझसे कहा कि मैं तेज था, क्योंकि ये पास्ट में है ना, तो पहली की बात बोल रहा है, जिस समय वो तेज था उस समय। अब नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट में हम लोग को क्या है, ही। क्या यहाँ सेड टू चेंज होगा, बिल्कुल चेंज होगा। टोल्ड ऑब्जेक्ट है ना, मी इन्वर्टेड कॉमा कॉमा के जगह दैट। अब देखिए ये कौन सा है, तो ये है हमारा फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसको देखेगा, सब्जेक्ट को, किसके सब्जेक्ट को, रिपोर्टिंग स्पीच वाले सब्जेक्ट को, इसका देखना है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट आई देखेगा ही को। अब आई ही को देखेगा तो बोलता है मुझे थर्ड पर्सन बनना है, यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन ही है ना, तो आई के लिए हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पर, ही। आप बोलेंगे कि थर्ड पर्सन सर नो चेंज, यहाँ थर्ड पर्सन नहीं ना है, यहाँ फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट को देखेगा, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट को देखेगा, उसके अनुसार बदलेगा। तो सब्जेक्ट कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, और इस सब यही होता है, सब्जेक्ट के फॉर्म में ही लिख आता है। कैन का कूड, क्योंकि पास्ट में है, कूड लिफ्ट दिस का मैंने बताया था दैट एंड बॉक्स। नेक्स्ट आ जाइए, मोहन सेड टू देम, मोहन ने उन लोगों से कहा, मोहन टोल्ड देम दैट, क्या हो गया, यू, फिर से आ जाइए सेकेंड पर्सन, ऑब्जेक्ट को देखेगा, यू सेकेंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट को देखेगा, ऑब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन प्लूरल है, देख सकते हैं, देम थर्ड पर्सन प्लूरल में है, लगाना है थर्ड पर्सन प्लूरल, देम के लिए क्या होता है, दे, सब्जेक्ट के फॉर्म में लगाना है। यहाँ ये वाला सब्जेक्ट है, अगर इधर रहता हम लोग का, ये देखिए क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, तो मुझे सब्जेक्ट के फॉर्म में चाहिए, और किसको देखना है, तो इसको, ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट किस पर्सन में है, थर्ड पर्सन, यहाँ सब्जेक्ट क्या होगा, तो दे हो जाएगा, देम है ना, तो देम के लिए क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, दे हैव का हैड, चीटेड। आप फिर से देखिए, मी माने मुझे, ये ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, याद है ना, लास्ट में होगा मी, ऑब्जेक्टिव फॉर्म। तो यहाँ जो मैं लगाऊंगा, जो चेंज करूंगा, उसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखना, ना कि सब्जेक्टिव फॉर्म में। तो मी कौन पर्सन है, फर्स्ट, किसको देखेगा, सब्जेक्ट। आ जाइए, मी के लिए मुझे सब्जेक्ट को देखना होगा, मोहन को, तो मोहन के लिए, ये तो मी किसके लिए होता है, आई के लिए मी होता है, तो मोहन के लिए क्या होगा, जल्दी से बजाइए, हिम। क्या होगा, मी, आई के लिए मी, तो मोहन के लिए हिम। हर नहीं कर दीजिएगा, देम नहीं करिएगा, क्योंकि यहाँ मोहन है, सिंगुलर है, तो उसके अनुसार चेंज होगा, ठीक है। अब कुछ
इसको मैं बहुत सारे एक्सरसाइज आप लोगों को बनाने के लिए दूंगा ताकि आप लोगों को डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए यही कंफ्यूजन हो रहा है प्रोनाउंस में, टेंस में, बाकी के अदर वर्ड्स में कहीं दिक्कत नहीं होगी। प्रोनाउंस में आप याद रखेंगे कि हम लोगों को किसके प्रोनाउंस को चेंज करना है, तो रिपोर्टेड स्पीच वाले। रिपोर्टेड स्पीच का अगर प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन हो तो हम लोग रिपोर्टिंग स्पीच वाले का सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इसी को देखना है। तो फर्स्ट पर्सन अगर इधर होगा तो इधर के सब्जेक्ट को देखेंगे, सेकंड पर्सन अगर इधर होगा तो इधर के ऑब्जेक्ट को देखेंगे, थर्ड पर्सन अगर इधर होगा तो किसी को नहीं देखना है क्योंकि चेंज नहीं होगा। कुछ और सेंटेंस को भी हम लोग देखते हैं। द टीचर सेड, शिक्षक ने कहा, इसमें नो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं है। द टीचर सब्जेक्ट तो है, बोलने वाला है, कहा ये भी है, किसको कहा पता नहीं। द अर्थ इज राउंड, ठीक है। मोहन सेड टू मी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इन दो सेंटेंस को देखेंगे क्या बनेगा, तो द टीचर सेड, मैंने बताया था ना कि यदि सेड के बाद ऑब्जेक्ट होगा तो टोल्ड में बदलेगा, और अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो सेड का सेड लिख देना है। द टीचर सेड, इन्वर्टेड कॉमा के जगह दैट। अब इसको देखिए, ये सब्जेक्ट है, इज है, राउंड है, तो द अर्थ, पहले तो देखिए कि द अर्थ क्या है, थर्ड पर्सन। मैंने कहा था कि आई, यू, वी छोड़कर कोई भी चीज आता है, एक सुई भी आती है, माचिस की तीली भी आती है, या आकाश का तारा भी आता है, सारे के सारे थर्ड पर्सन में आएंगे। तो द टीचर सेड दैट, तो थर्ड पर्सन नो चेंज, क्या होगा, द अर्थ, द अर्थ। आप देखेंगे इज का वाज कर दूं मैं, वाज राउंड, सही है ना, ठीक है, बन गया। द टीचर सेड द अर्थ इज राउंड, शिक्षक ने कहा कि पृथ्वी गोल है, मैंने क्या बनाया, द टीचर सेड, शिक्षक ने बताया, कहा, दैट द अर्थ वाज राउंड, पृथ्वी गोल थी। अब कैसी है पृथ्वी, अब कैसी है, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है ना। ऐसा तो नहीं होगा कि आकाश नीला था अब हरा हो गया, आकाश गोल थी अब चपटा हो गया, ठीक है। ऑनेस्टी अच्छी पॉलिसी थी अब बुरी पॉलिसी हो गई, ऐसी तो नहीं होगी। तो यहाँ पर क्या है, जो यूनिवर्सल ट्रूथ हो, जिसको बदला ही नहीं जा सकता, वो सत्य है, सर्वोसर्वा माना जाता है, तो वहाँ पर टेंस नहीं चेंज होगा। द अर्थ इज राउंड। इसमें भी देखेंगे, मोहन सेड टू मी, मोहन, टोल्ड होगा ना, बिल्कुल होगा, ऑब्जेक्ट है, टोल्ड मी दैट, क्या होगा, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी इज नहीं चेंज होगा, इज बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। यहां पर क्या यूनिवर्सल ट्रूथ है, मीना सेड, मीना ने कहा यू विल गो टू मार्केट टुमारो, तुम कल बाजार जाओगे। यूनिवर्सल ट्रूथ की बात नहीं है, ये बात बता रही है। मीना क्या होगा, सेड, टोल्ड होगा, नहीं होगा, चलिए सेड हो गया। दैट, यू आप चेंज करना है तो यू सेकेंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, 1 2 3 SON, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट देखेगा, ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, अब तो फंस गए आप, प्रॉब्लम हुई ना। मीना सेड, यू है, यू जो है सेकेंड पर्सन है तो सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट को देखेगा, ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या करें, मान लीजिए, अगर नहीं है तो मान लीजिए, क्या माना जाए वहां पर, यहां मान लेंगे हम लोग मी है, क्या है, मी मान लीजिएगा, जब नहीं होगा तो, क्योंकि इधर का हम लोगों को क्या करना है, पर्सन चेंज करना है, तो उस परिस्थिति में यहां हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट को देखेगा, ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है तो मी है। मी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, यानी यू के लिए फर्स्ट पर्सन क्या होता है हमारा, आई, यू के लिए आई। ऐसा नहीं कि मी लिख देंगे, मी कहाँ होता है, लास्ट में, शुरू में नहीं होता है, शुरू में तो आई होता है ना, मी माने मुझे। चलिए यू के लिए आई हो गया, विल के लिए मैंने बताया था वुड होगा, सैल के लिए शुड, गो टू मार्केट टुमारो, टुमारो का क्या होगा, द फॉलोइंग डे या नेक्स्ट डे,
क्लियर हुई? क्लियर हुई? तो इस तरह बहुत सारे हम लोग अगर एक्सरसाइज बनाएंगे इसमें असर्टिव वाला में, तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो जाएगी। मैं बनाने के लिए बहुत सारा एक्सरसाइज देने वाला हूँ। अब हम लोग क्या करते हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक में जाते हैं। तो नेक्स्ट किसको देखना है, इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंस। असर्टिव के बाद अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब क्वेश्चन पूछेगा। व्हाट क्वेश्चन पूछ रहा है ना, जैसे कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्यों कर रहे हैं, क्या तुमने खाना खाया, सवाल पूछा जाएगा। इसमें क्या होगा, क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चंस पूछा जाएगा आपको। ये दो तरह के होते हैं, मैंने पहले भी बताया था टेंस जिस समय बताया उस समय, कि इंट्रोगेटिव दो तरह के होंगे, एक सिंगल और दूसरा डबल इंट्रोगेटिव। सिंगल का मतलब क्या होगा, तो जो वैसे सेंटेंस जो इंट्रोगेटिव फॉर्म में है और किसी वर्ब या मॉडल वर्ब से शुरू होते हैं। कैन यू कम हियर, हैव यू फिनिश्ड द वर्क, इज दिस योर कॉपी। तो एम, इज, आर, हैव, हैज या मॉडल से जब कोई इंट्रोगेटिव वाला सेंटेंस हो तो क्या कहेंगे, सिंगल इंट्रोगेटिव। लेकिन जब WH क्वेश्चन वाला हो, जैसे व्हाट, वाई, व्हेन, हाउ, विच पूछा जाता है ना, तो वहाँ डबल इंट्रोगेटिव हो गया, दो दो इंट्रोगेटिव है वहाँ पर। तो उस स्थिति में क्या होगा, यहाँ पर देखिए स्पेशल रूल इसके लिए क्या बना, सेड टू चेंज हो जाएगा आस्क्ड या इंक्वायर्ड में। सेड टू होगा तो आस्क्ड या इंक्वायर्ड में चेंज होगा। इन्वर्टेड कॉमा के जगह पर इफ का प्रयोग करेंगे विथ सिंगल इंट्रोगेटिव। मतलब क्या होगा, मतलब होगा सेंटेंस जो भी होगा बिगिंस विथ वर्ब। वर्ब कौन सा वर्ब, हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब। जो भी सेंटेंस केवल वर्ब से, हेल्पिंग वर्ब से या मॉडल वर्ब से शुरू होगा तो हम लोग कहेंगे वो क्या है, वो सिंगल इंट्रोगेटिव। लेकिन अगर डबल इंट्रोगेटिव हो जहां WH से शुरू हो जाए तो क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा के जगह कुछ यूज नहीं करेंगे। थर्ड हमारा रूल कहता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव में सेंटेंस में चेंज कर दे। मैंने बताया था ना कि जिस तरह की भी सेंटेंस आप पढ़ेंगे, चाहे वो इंपेरेटिव सेंटेंस हो, एक्सक्लामेटरी हो, ऑप्टेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो, सारे को असर्टिव में लाना है। तो यहाँ पर देखेंगे कुछ एग्जाम्पल, तब समझ में आएगा। द टीचर सेड टू मी, टीचर ने मुझसे कहा, हैव यू फिनिश्ड योर वर्क, क्या तुमने अपना काम समाप्त कर लिया। प्रश्न पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इंट्रोगेटिव का है, तो यहाँ पर हम लोगों को क्या पूछा जा रहा है, क्या तुमने काम समाप्त कर लिया। तो द टीचर इंक्वायर्ड या आस्क्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा के जगह पर क्या लगाऊंगा, हैव से शुरू है, सिंगल इंट्रोगेटिव है, हैव से है ना, तो सिंगुलर जो है ये फॉर्म में है। तो हैव यू, तो जब भी यहाँ पर कोई वर्ब से शुरू होता है, मतलब मॉडल वर्ब हो, ऑक्सिलरी वर्ब हो, तो आस्क मी, तो यहाँ पर हम लोग इफ लगाएंगे। इफ, अब आ जाइए पहले वाला रूल, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ ध्यान देंगे हम लोग, हैव यू फिनिश्ड योर वर्क, क्या तुमने अपना काम समाप्त किया। तो यहाँ पर जो लास्ट वाला पॉइंट बोला है ना कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव में चेंज करना, तो इंट्रोगेटिव का मतलब क्या है, वो क्वेश्चन फॉर्म में है, उसको आंसर के फॉर्म में। तो क्या तुमने काम समाप्त किया, तुमने काम समाप्त किया। तो पहले क्या होगा, जब भी असर्टिव सेंटेंस होता है तो असर्टिव का मतलब क्या होता है, असर्टिव का मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट खोजिए इसमें, यू, कौन सी पर्सन है, सेकेंड पर्सन, किसको देखेगा, ऑब्जेक्ट को, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट कौन सा पर्सन है, फर्स्ट, इसको फर्स्ट पर्सन बना दीजिए। यू का फर्स्ट पर्सन क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आई। ठीक है, अब हैव या हैज या जो भी रहेगा उसका चेंज करेंगे। हैव का हैड, फिनिश्ड, वर्ब मेन वर्ब चेंज नहीं होगा। योर कौन सा है, पॉसेसिव, याद है ना, माई, योर, आवर, दियर, हर, हीज, ये सब पॉसेसिव है, तो पॉसेसिव में ही रखना है। योर माने तुम्हारा, तो सेकेंड पर्सन क्या दिखेगा, ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन के लिए क्या होगा,
जल्दी से बताइए। योर माने तुम्हारा, तो फर्स्ट पर्सन के लिए क्या होगा, मेरा, मतलब माई वर्क। ठीक है, इफ आई हैड फिनिश्ड माई वर्क। नेक्स्ट आ जाइए। ही सेड टू मी, उसने मुझसे पूछा, कैन यू राइट ए लेटर, क्या आप पत्र लिख सकते हो। तो ही आस्क्ड होगा ना, पूछ रहा है, आस्क्ड मी, इफ लगेगा, बिल्कुल लगेगा, कैन है, मॉडल वर्ब से शुरू हुआ है, इफ तो सब्जेक्ट खोजिए पहले, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट को देखेगा, मतलब सेकंड पर्सन फर्स्ट पर्सन बन जाएगा। फर्स्ट पर्सन बना दीजिए, यू का क्या हो जाएगा, आई, कैन का कुड, आई कुड राइट, इसमें नो चेंज, मेन वर्ब में नहीं चेंज कीजिएगा क्योंकि मॉडल वर्ब या एक्सुलरी वर्ब चेंज कर दिया है, राइट ए लेटर। चलिए असर्टिव भी बन गया। नेक्स्ट, द मैन सेड टू मी, आदमी ने मुझसे कहा, वाई आर यू वीपिंग, तुम क्यों रो रहे हो। देखिए आ गया ना वाई, WH क्वेश्चन वाला। यहाँ पर क्या था, वर्ब से शुरू है, यहाँ वर्ब से शुरू है, यहाँ WH वाला यानी डबल इंट्रोगेटिव। क्या हो जाएगा, द मैन आस्क्ड मी, इफ लगेगा क्या, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, देखिए काटे, इंट्रोगेटिव की जगह कुछ नहीं लगेगा, डबल इंट्रोगेटिव होगा, तो क्या लगाना है, वाई लगा दीजिए। चलिए लगाइए। अब क्या करेंगे हम लोग, पहले सब्जेक्ट खोजना है क्योंकि असर्टिव बनाना है, सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट को देखेगा, ऑब्जेक्ट फिर से फर्स्ट पर्सन आ गया ना, तो यू क्या बन जाएगा, आई, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन को देख लिया तो फर्स्ट पर्सन जैसा करेगा, वाई आई, आई के साथ क्या होगा, वाज, टेंस चेंज होगा ना, वाई, आर यू के साथ आर था ना, आई के साथ तो एम होता, आई अगर रहता तो एम होता, यू के साथ आर है तो एम का वाज हो जाता, आई वाज वीपिंग, वाई आई वाज वीपिंग, फुल स्टॉप। समझ में आया इंट्रोगेटिव। मैं इसके बहुत सारे एक्सरसाइज आप लोगों को देने वाला हूं, इसलिए डोंट वरी कि ये 3 क्वेश्चन ही नहीं है, केवल समझने के लिए है कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो स्पेशल रूल क्या है, 1-2 हम लोग बना के देख लिए कि इस तरह का बनेगा। मतलब यहाँ पर मैंने देखा कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा, बशर्ते वो यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वो कोई सिद्धांत या प्रिंसिपल नहीं होना चाहिए, तब वो टेंस चेंज होगा। दूसरी बात है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मैंने देखा कि कोई भी सेंटेंस हो उसको असर्टिव में बदलना है, साथ में इन्वर्टेड कॉमा के जगह पर असर्टिव में दैट का प्रयोग हुआ तो यहाँ इफ या वेदर का प्रयोग हो रहा है। इफ या वेदर का प्रयोग हो रहा है तभी हो रहा है जब सिंगल इंट्रोगेटिव हो, मतलब विदाउट WH क्वेश्चन, व्हाट व्हेन व्हाई विच नहीं रहेगा। तो अगर वो डबल इंट्रोगेटिव हो, मतलब विच व्हाट व्हेन से शुरू हो, तो वहाँ पर हम लोग कुछ नहीं यूज़ करेंगे इन्वर्टेड कॉमा के जगह पर, केवल टेंस चेंज होगा और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम लोग क्या करेंगे, असर्टिव में चेंज कर देंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग।